आज जो है आप झुनझुना दिखा करके महिलाओं के वोट के लिए, तो आज जो है आप झुनझुना दिखा करके महिलाओं के वोट के लिए आपने ये पास कर दिया, लेकिन दे नहीं रहे हैं। आज नहीं दे रहे हैं, अगले चुनाव में नहीं देंगे, उसके अगले चुनाव में भी नहीं देंगे। ये 2027 में बनेगा कि 2029 में बनेगा, ये कहना मुश्किल है। 2014 में क्या कहा था, क्या नाम है, मोदी जी ने 2 करोड़ नौजवानों को हम हर साल काम देंगे, किसानों के आमदनी को हम दुगना करेंगे, हम हर आदमी काला धन ले आएंगे और हर आदमी के खाता में जो है 15 लाख रुपया देंगे, यही कहा था उन्होंने। उसमें उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं किया, तो ये उसको क्यों नहीं लागू किया, उसके आधार पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है। आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, बीते दिनों लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और ऐसे में हमने इसको लेकर बात की है राजद के नेता शिवानंद तिवारी से। उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफ़ी कुछ कटाक्ष किया है। आपको सुनवा रहे हैं पूरा बयान उनका। 2010 में ही राज्यसभा से पारित हो गया था। उस समय हम राज्यसभा में थे और इसके समर्थन में हमने भाषण किया था। अब ये लोग जो लोकसभा से पास हुआ है 2019 में, इनको पूर्ण बहुमत मिल गया था भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद अभी तक इन्होंने क्यों नहीं मेरे महिला आरक्षण बिल को पास कराया। ये अचानक एक जो इनके मन में महिलाओं के प्रति भाव जो जागा, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें नीयत क्या है। नीयत तो ये है कि जो गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के बाद इनकी बेचैनी देख लीजिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंडिया कहना इन्होंने छोड़ दिया है। हर चीज़ के बारे में इंडिया कहते थे, गेट अप इंडिया, तो फिर स्टार्टअप इंडिया, तो कौन इंडिया, वो इंडिया शब्द कहना शुरू कर दिया। अब भारत कह रहे हैं उसके। अगर मान लीजिए कि अपोजिशन के लोग ऐसा नाम बना लें जिसको कहा जाए भारत, तो भारत भी कहना छोड़ देंगे। तो ये इनका ईमानदार नीयत नहीं है। आज भी आप खोजिएगा गूगल पर, तो मोहन भागवत जी जो आरएसएस के चीफ हैं, उनका बयान है कि औरतों का स्थान जो है वो घर है, उनका काम जो है परिवार को संभालना है, और जो पति है उसका काम है कि वो उसको ले आके खर्चा पानी दे। पिछले 3 दशकों से ये लगातार काम चल रहा था महिला आरक्षण बिल को पास करने का। अब जाकर इसे कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ से इसे पास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि क्रेडिट लिया जा रहा है। नहीं भाई, देखिए ना, पहला आरक्षण जो है तो राजीव गांधी ने दिया। औरतों को पंचायत में, नगर निकाय में 33% आरक्षण दिया। महिलाओं को आरक्षण देने की शुरुआत उसी समय से हुई, उसके पहले तो नहीं थी। और ये लोग तो हमेशा विरोध करते रहे, और आज भी जो किया है वो आज नहीं होने वाला है। उनके पास जिस तरह का बहुमत है, उस बहुमत के आधार पर आज जो है महिला आरक्षण जो है लागू किया जा सकता है 2024 के चुनाव में, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये कब लागू होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कह रहे परिसीमन होने के बाद। परिसीमन पहले तो सेंसस होगा ना भाई। 2011 में जो सेंसस हुआ, हर 10 बरस पर सेंसस हमारे यहाँ होता है। हम लोगों की मांग है कि जात कास्ट को गिना जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को गिना जाता है, जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको नहीं गिना जाता है। तो हमारा कहना है कि हर आदमी को एक एक जो है कौन किस जाति का है इसको काउंट कीजिए। उसके बाद जो है ना आरक्षण देने की बात आएगी, उसके बाद परिसीमन होगा क्षेत्रों का, उसके बाद होगा। ये कब तक पूरा होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। अगर मान लीजिए आज पास किए, आज आपके हाथ में अधिकार है, आप जो है 2024 में चुनाव महिलाओं को रिजर्वेशन देके करा सकते हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं भाई। ये 2027 में होगा, कोई कह रहा 28 में होगा, कोई कह रहा 30 में होगा। तो आज जो है आप झुनझुना दिखा करके महिलाओं के वोट के लिए आपने ये पास कर दिया, लेकिन दे नहीं रहे हैं। आज नहीं दे रहे हैं, अगले चुनाव में नहीं देंगे, उसके अगले चुनाव में भी नहीं देंगे। ये 2027 में बनेगा कि 2029 में बनेगा, ये कहना मुश्किल है। ललन सिंह का कहना है कि ये एक राजनीतिक जुमला है, चुनावी जुमला है। भाई ठीक है, सब लोग तो हम लोग कह ही रहे हैं। हाँ, अब ललन सिंह कह रहे हैं तो उसमें हमको ठप्पा लगाने की क्या जरूरत है। ललन सिंह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग एक साथ हैं ना, हम लोग एक साथ गठबंधन में हैं, तो उनके टिप्पणी हम क्या करें। आज राज्यसभा में इस पे चर्चा चल रही थी, तो एक तरफ खड़गे ने कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, तो वही दूसरे तरफ जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष को कुछ आता नहीं है, विपक्ष को सांसदीय कार्य का पता नहीं है। जो सत्ताधारी लोग हैं उनको दूसरा कुछ है नहीं। 2014 में क्या कहा था
क्या नाम है, मोदी जी ने 2 करोड़ नौजवानों को हम हर साल काम देंगे, किसानों के आमदनी को हम दुगना करेंगे, हम हर आदमी काला धन ले आएंगे और हर आदमी के खाता में जो है 15 लाख रुपया देंगे, यही कहा था उन्होंने। उसमें उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये उसको क्यों नहीं लागू किया, उसके आधार पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? अचानक जिस काम को आज आप कर सकते थे उसको आप नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? जेपी नड्डा जो बोल रहे हैं उनसे तो ये सवाल होना चाहिए कि जो वादा किया था उसमें क्या किया। अभी G20 की मीटिंग हुई, इसमें जो है सबसे खराब हालत, माने आर्थिक स्थिति के मामले में सबसे खराब हालत, भूख के मामले में, कुपोषण के मामले में भी हिंदुस्तान की रही है। अभी यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट निकला है कि 74% लोग जो है हिंदुस्तान में पोषण वाला खाना नहीं खाते हैं। पेट भरते हैं लेकिन उससे जो है शरीर का और इसका जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो देखिए, हमने राजद नेता शिवानंद तिवारी से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये एक राजनीतिक जुमला है और 2024 में यदि हिम्मत है तो वो 2024 के चुनाव से पहले इसे लागू करे, तब जाकर माना जाएगा कि ये वाकई में देश के प्रधानमंत्री देश की महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। धन्यवाद।